सभी लोगों को मेरा प्यारा सा नमस्कार। मैं सचिन और आप देख रहे हैं एमडीएस कोचिंग क्लासेस। तो स्वागत है आपका फिर आज क्लास 10th की एक ऐसी वीडियो में जिसमें हम एक्सरसाइज 1.C है उसे पढ़ने वाले हैं। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इस एक्सरसाइज को इस वीडियो से तैयार करते हैं तो आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। और दूसरी बात यह है कि इस एक्सरसाइज से बोर्ड एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें तो ठीक है, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि जो पढ़ने वाले और भी बच्चे हैं उनके पास हमारी वीडियो पहुंच सके। तो चलते हैं ना टाइम गंवाते हुए वीडियो की तरफ। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है कि √3 मैं लिख लेता हूं उसे। यहां पर आपको स्क्रीन के नीचे क्वेश्चन दिखेगा। क्वेश्चन है √3। देखिए बेटा, इसमें दे रहा है √3 है और कॉमा π/3 है, कॉमा 22/7 है, कॉमा 3√4 बटे और फिर कॉमा 3√4 के बाद है 4 सही 1/4 है और फिर और है और करके दिया हुआ है। और क्या है बेटा, 2.3, उसके बाद फिर इस 3 पर क्या है अंडरलाइन। इस तरह का क्वेश्चन हमें दिया है और अब कह रहा है कि बताइए इनमें कौन क्या निम्नलिखित में से परमेय संख्याएं छांट कर लिखिए। अब हमें इसमें से परमेय संख्याएं छांटनी है तो मैं क्या कर रहा हूं भाई, देखिए क्वेश्चन को लिख करता हूं। तो परमेय संख्याएं क्या होती हैं भाई? परमेय संख्याएं वे होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, परमेय संख्याएं। और मैं इधर डाल देता हूं अपरिमेय संख्याएं। देखिए यहां पर आपको नॉलेज बढ़ जाएगी। हालांकि क्वेश्चन में तो परमेय संख्या ही सिर्फ पूछी गई हैं। देखिए अब मैं परमेय संख्याओं की अगर बात करें तो परमेय संख्या देखिए पहली √3 है। और कभी भी आपको मैं थोड़ा सा समझा दूं, इधर आपको थोड़ा बेस समझा दूं, उसके बाद चलते हैं परमेय अपरिमेय छांटने में आपको आनंद आएगा। कि जितनी भी आपको भिन्न के रूप में मिले, जैसे मान लो मैं इधर लिख देता हूं परिमेय और इधर लिख देता हूं अपरिमेय एग्जाम्पल से, और बहुत अच्छे से आप लोग क्या करेंगे इसे समझेंगे। तो जब कभी भी आपको मिलेंगे तो कितने टाइप में मिलेगी परमेय? परमेय मिलेगी आपको रूढ़ में होगी और वो किसी का वर्ग होगी। मान लो कि 4 है, रूढ़ में होगी, वो किसी का वर्ग होगी। तो 4 किसका वर्ग है? 2 का। तो ऐसे रूप में आएगी। और कैसे रूप में आएगी? और ऐसे आएगी भाई, रूढ़ में होगी और 0.09 इस तरह से होगी। ये भी होगी तो तुम्हारी क्या होगी? परमेय संख्या होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसका अगर पॉइंट हटाएंगे भाई तो बट्टे में 2 अंक बाद आएगा तो 9/100 हो जाएगा, और 9/100 यानी कि 3/10 हो जाएगा, इसलिए। और कहीं आ सकती है भाई, तो भाई भिन्न के रूप में 3/4 आए, 3/2 आ जाए, कोई बट्टे भिन्न के रूप में आ जाए, -4 आ जाए, ये भी तुम्हारी परमेय संख्या ही है। ठीक है। और पॉइंट में आ जाए 2.3, ये भी तुम्हारी क्या है? परमेय संख्या है। और अगर रिपीट वाली आ जाए, मान लो 4.3 या 13 या 31 कह सकते हैं, रिपीट हो रही है, तो वो भी तुम्हारी क्या है? परमेय संख्या है। ऐसी तुम्हारी कितने इतने इतने रूप में तुम्हारी परमेय संख्याएं हो सकती हैं। अब बात करेंगे नीचे हम अपरिमेय संख्याओं की। तो देखिए अपरिमेय संख्या रूढ़ में होगी, लेकिन रूढ़ में किसी का वर्ग नहीं होना चाहिए, यानी कि अभाज्य संख्या होनी चाहिए या प्रभाज्य या विषम भी हो सकनी चाहिए, लेकिन काऊ को वर्ग ना होनी चाहिए। तो ऐसी संख्या जो है वह परमेय संख्या होती है। ऐसी तुम्हारी 4√3 हो सकते हैं। ठीक है। और पॉइंट में जैसे मैंने इधर लिखा है 0.9, अगर केवल 0.9 लिखा है या 0.9 लिखा है तो वो भी तुम्हारी क्या है? अपरिमेय संख्या। दोनों का मैटर क्या है देखिए मैं समझाता हूँ। अगर उसका हटाएंगे 0.09 का अगर पॉइंट हटाते हैं तो क्या हो जाएगा? ये पॉइंट हटाएंगे तो अंडर रूट में 9/100 हो जाएगा। ये अंडर रूट पूरे पर है। ठीक है। तो ऐसे निकालेंगे बाहर तो क्या निकलेगा? 3/10। और अगर इसे निकालेंगे बाहर, जो यहाँ लिखा है रूट में 0.9, तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो अंडर रूट में 9 कितना आएगा? 10, क्योंकि पॉइंट 1 अंक वाला है तो बट्टे में 1 0 आएगा। यहाँ पर पॉइंट 2 अंक वाला लगा था तो बट्टे में कितना? 2 0 आया 1 पर।
और इसे बाहर निकालेंगे तो 3 अंडर रूट में 10, अंडर रूट में तो फिर भी 10 बना रहा है, इसलिए कैसी है, अपरिमेय संख्या है। मैं इसलिए ये समझा रहा हूँ, अगर ये समझ लिया तो एक्सरसाइज में कुछ दिक्कत नहीं होगी। तो ये रूप हो सकता है अपरिमेय का, ऐसा रूप हो सकता है, ऐसा हो सकता है, और बेटा ऐसा हो सकता है, देखो ध्यान से, कि आपका ये 0.01 हो और उसके बाद 001 हो, 000 हो, और फिर ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, मतलब रिपीट तो हो रहा हो, लेकिन कैसा, संख्या बदल बदल के रिपीट हो रहा हो, तो आप समझ जाइए भैया कि ये अपरिमेय संख्या है। हाँ, अगर केवल एक ही अंक रिपीट हो रहा है, जैसे 31 31 केवल आ रहे हो, 30 30 आ रहे हो, तो समझ जाओ तो परिमेय है। तो इतने रूप होते हैं परिमेय के और इतने रूप होते हैं अपरिमेय के। इस तरह से मैंने यहाँ पर समझाया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। देखिए रूट 3 मैंने क्या बोला, रूट 3 जो 3 है रूट के अंदर, वो किसी का वर्ग है नहीं है भाई, 3 किसी का वर्ग ही नहीं होता, तो ये तुम्हारी कैसी है, अपरिमेय। अब पाई बट्टे 3, अच्छा हाँ पाई को ही भूल गए थे, इसमें पाई को भी ऐड कर लो। पाई भी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन पाई की जो वैल्यू होती है बेटा, वो ध्यान से देखिए, पाई की वैल्यू 22/7, ये कैसी है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये अपरिमेय संख्या है जो पाई है, और जो पाई की वैल्यू है 22/7, ये कैसी है, परिमेय संख्या है। तो पाई जिसके साथ आएगी, मैंने क्या बोला, पाई किसी के साथ आई तो वो कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी, चाहे गुणा में चाहे भाग में। तो ये रूट 3 ये भी अपरिमेय हो गई, पाई/3 ये भी कैसी हो गई तुम्हारी, वही अपरिमेय हो गई। अब 22/7 ये भिन्न के रूप में आई है, तो ये तुम्हारी कैसी है, परिमेय संख्या है। 3√4, अब ध्यान से देखना, 3√4 तुम्हारी कैसी है, परिमेय संख्या है। कि गुरुजी क्यों है बेटा, इसलिए है कि देखिए मैं इधर करके आपको दिखाता हूँ साइड से कहीं। अब साइड से क्या, देखो समझ लो, यहीं पर अगर 4 का वर्गमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा, और फिर ये रूट हट जाएगा तो 3 दूनी 6 निकलेगा। 6 कैसी है, परिमेय संख्या, इसलिए तो ये भी तुम्हारी परिमेय, ये भी तुम्हारी परिमेय। और अब से देखो भाई, ये तुम्हारी कैसी है, अपरिमेय। कैसी है, अपरिमेय। अंडर रूट में 4 सही 1/4 अपरिमेय। क्यों है, क्योंकि 4 चक 16, 16 एक कितना हो जाएगा, 17/4। ये अंडर रूट में 17 किसी का वर्ग ही नहीं होता है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। उसके बाद हमारा आ रहा है 2.33। 2.33। अब 3 पर पीछे अंडर 3 पर क्या लगा है, बार लगा हुआ है। तो जब 3 पर बार लगा हुआ है तो इसका मतलब ये कि जो 3 है वो कैसा हो रहा है, रिपीट हो रहा है, बार बार लगातार लगातार 3 3 आ रहा है। तो भाई ये भी तुम्हारी कैसी है, परिमेय संख्या है, 2.33, क्योंकि यहाँ पर जो है 3 लगातार हो रहा है, केवल और केवल 3। चलो भाई इतना तुम्हारा हो गया। उसके बाद हम चलते हैं आगे, आगे देखते हैं। आगे जो है एक बार चेक कर लेते हैं हमसे। हाँ यही है क्वेश्चन। चलो अब बढ़ते हैं हम आगे। आगे जब बढ़ेंगे तो क्या नाम है, अब क्या क्वेश्चन हो गया, ये तुम्हारा 2.3 इतना था, ठीक है। अब अच्छा हमसे पूछेंगे कि परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या हमने ये छांट कर दिखा दी और इधर मैंने अपरिमेय संख्या में लिख दी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 2, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। वो उसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, यहाँ पर आपको दे रहा है, मैं लिख देता हूँ बेटा। क्वेश्चन है रूट में 4, रूट में 0.4, 4 और 5। मैं अपरिमेय संख्या बताओ, मैं अपरिमेय संख्या बताओ बेटा, ये कह रहा अपरिमेय संख्या बताओ। तो इसमें हमें अपरिमेय संख्या बतानी है, अपरिमेय। देखो टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या बेटा कौन सी हो जाएगी, आप खुद बताओ। ये परिमेय है क्योंकि 5 के बट्टे में 1 मान लेंगे, परिमेय संख्या हो जाएगी। ये भी परिमेय संख्या है 4, और रूट में 4, इसे भी अगर बाहर निकालेंगे तो ये 2 बन जाएगी, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या है तुम्हारी रूट में 0.4। क्यों है क्यों, क्योंकि भाई अगर इसका पॉइंट हटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 4/10, और 4/10 को अगर बाहर निकालेंगे रूट से तो 2/, अब 2 तो निकल, 4 तो निकल जाएगा वर्गमूल बन के 2 का, लेकिन 10 कहाँ से बाहर निकल के जाएगा, क्योंकि रूट में से वही निकलता है जिसके 2 पेयर हो जाते हैं।
ये तो आपको पता होगा रूट में से बाहर कैसे निकलती है संख्या। जैसे मान लो अंडर रूट में है 4 तो और एक अंडर रूट में है 6, तो इसमें से ये 2 बाहर निकल कैसे जाते हैं, क्योंकि 4 के अगर फैक्टर करें तो कितने लगेंगे, 2 गुणे 2 ये तो बनेंगे, और जिसके 2 पेयर बन जाएंगे वो बाहर निकल जाएगा। क्यों भाई, उसका पावर होता है। देखो मैं बताऊंगा आज, तो मैं समझा देता हूँ। क्योंकि रूट की जो घात होती है वो कितनी होती है, 1/2। तो यहाँ पर 2 कितनी बार आया, 2 बार आया, तो 2 का पावर क्या करेंगे, 2 गुणा रूट की घात कितनी होती है, 1/2। तो फिर ये 2 से 2 कैसे हो जाते हैं, खल्लास। तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 2। इस तरह से ये हमारा आ जाता है। अब इसके तो पेयर ही नहीं बन पाएंगे, इसके देखेंगे तो 2 गुणे 3 बनेंगे भाई, इसके डबल पेयर है नहीं, डबल पेयर होने चाहिए। चलो ठीक है, तो अब हमें समझ गए कि परिमेय संख्या क्या है भाई, क्योंकि रूट 10 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है। चलो ये दूसरा क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए ध्यान से समझते रहिए, क्वेश्चन नंबर 3 को समझेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में है, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्याएं छांटिए। इसमें भी परिमेय संख्याएं छांटने के लिए कह रहा है। इसमें है √3 और कॉमा 0.3737 डॉट 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 03737 डॉट डॉट कॉमा अंडर रूट में कितना है बेटा, 1 है, कॉमा ब्रैकेट में है π+4। इतनी संख्याएं आपकी हो गई। और अब हमें इसमें से परिमेय संख्याएं छांट कर लिखनी है। देखिए परिमेय संख्याएं छांट कर लिखनी है आपने इसमें से। अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं भाई। तो √3 ये तो किसी का वर्ग ही नहीं, 3 भाई 3 अंडर रूट में 3 है, किसी का वर्ग ही नहीं है, तो ये तुम्हारी यह परिमेय है। 14.037 फिर 37। अब इसमें देख रहे हो तो कुछ ना कुछ बदल के आ रहा हो, अनंत तक जा रहा, मतलब रिपीट हो रहा हो, बदल रहा हो, तो समझ जाओ तुम्हारी कैसी है, अपरिमेय संख्या है। और अब देखिए यहाँ पर रूट में एक और π+4। अब रूट में एक तो वर्ग होता है भाई, किसका होता है, 1 का। तो रूट जो ये यहाँ पर लिखेंगे, पहले हेडिंग डालेंगे, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या भाई, तो एक तो तुम्हारी √1 हो गई, और कौन सी हो जाएगी भाई, और तुम्हारी √1 और पाई तो हो, ये π+4 हो ही नहीं सकती, क्योंकि भाई तुम्हारी वो है। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा था परिमेय संख्याएं छांट कर लिखिए। तो इसमें तुम्हारी जो परिमेय संख्या है वो 1 ही है। क्या है बेटा, 1 ही है। उसके बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। इसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा, वो ध्यान से देखिए क्या है। निम्नलिखित परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं छांटिए। परिमेय और अपरिमेय छांटिए, मतलब इसमें कह रहा है परिमेय और अपरिमेय छांटने। तो पहले हम लिख लेते हैं सारी कितनी दी हुई है। हमें दिया हुआ है 4 - √3 और फिर उसके बाद ये ब्रैकेट बंद, और क्या है √7/2 कॉमा 5 - √4 और फिर क्या दे रहा है, रूट में 0.0020 है, 1 है, रूट में 0.1 ये दे रहा है। अब हमसे कह रहा है कि भाई परिमेय और अपरिमेय छांट कर बताओ। तो बेटा मैं एक
स्टार लगा के लिख लेता हूं परिमेय, और एक स्टार लगा के लिख लेता हूं अपरिमेय, जो कि छांट कर लिख लेंगे हम। तो सबसे पहले देखनी है हमें परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या देखिए पहली 4 माइनस रूट 3। अब 4 में से माइनस का रूट 3 घट रहा है, और रूट 3 अपरिमेय संख्या है, क्योंकि भाई किसी का वर्ग ही नहीं होता है 3, और 4 परिमेय संख्या है। तो कभी भी आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या का घटाना मिलेगा तो वो हमेशा तुम्हारी क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो इसे लिख देंगे कहां पर, यहाँ पर अपरिमेय में 4 माइनस रूट 3। जो 4 माइनस रूट 3 है वो तुम्हारी कौन सी, अपरिमेय। अब यहाँ पर देखो रूट 7/2। अब रूट भाई 7 है, 7 तो किसी का वर्ग ही नहीं होता, इसलिए कैसी है, अपरिमेय संख्या है। 5 माइनस रूट 4। अब देखिए 4, देखिए बेटा 4 कितने का वर्ग होता है, 2 का। तो ये तो तुम्हारी है, क्या है, परिमेय संख्या है। रूट में कितनी है, 5 माइनस रूट में 4, क्योंकि भाई 4 यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर 5 में 2 घटेगा 3 बचेगा, तो 3 तुम्हारी परिमेय संख्या निकलेगी। तो ये तो तुम्हारी परिमेय संख्या है। और उसके बाद नंबर आता है रूट में 0.01 का। तो भाई ये भी है, क्यों है, तो आपको पता है कि जैसे अगर इसका पॉइंट हटाते हैं हम, मैं इसको इधर कर देता हूँ नीचे, जैसे पॉइंट हटाएंगे तो रूट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट में 0 1/100, क्योंकि 2 अंक बाद पॉइंट है तो बट्टे में 100 आ जाएगा, और ये बाहर निकालेंगे तो 1/10 निकलेगी, और 1/10 कैसी होती है, परिमेय संख्या है। तो ये रूट में कितना है बेटा, रूट में 0.01, ये भी तुम्हारी कैसी, परिमेय। तो ये 2 तुम्हारी परिमेय थी, और ये 2 तुम्हारी कैसी थी, अपरिमेय संख्या थी इस क्वेश्चन में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं बहुत ही प्यार से। इसमें कह रहा है बेटा 5वें क्वेश्चन में कह रहा है मैं परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें केवल और केवल परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 5 में रूट 2 कह रहा है, और क्या है बेटा, कॉमा रूट में 3 कह रहा है, और कॉमा रूट में 9 कह रहा है, और कॉमा रूट में 15 कह रहा है। रूट में 15 में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इनमें सिर्फ हमें परिमेय संख्या बतानी है। तो भाई हेडिंग डालेंगे हम, या सॉरी हेडिंग नहीं, स्टार पॉइंट में लिख लेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या देखिए बाबूजी, परिमेय संख्या रूट में 2 हो नहीं सकती, क्योंकि 2 किसी का वर्ग नहीं होता। रूट में 3 हो नहीं सकती, किसी का वर्ग ही नहीं है। रूट में 9 कितने का, 3 का वर्ग होता है। तो ये तुम्हारी कौन सी हो जाएगी, परिमेय संख्या। रूट में 15 हो नहीं सकती, क्यों नहीं हो सकती भाई, क्योंकि 15 किसी का वर्ग ही नहीं होता है। इस तरह से ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा रूट में 7 और कॉमा रूट में 11, कॉमा अंडर रूट में 16, और कॉमा अंडर रूट में 19, और कॉमा अंडर रूट में 23, अंडर रूट में 23 में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको क्या फाइंड करनी है, परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए भाई परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या, रूट 7 हो नहीं सकती, 11 हो नहीं सकती, 16 है। क्यों है, क्योंकि 16 कितने का वर्ग होता है, 4 का, 16। रूट 19 हो नहीं सकती, 23 हो नहीं सकती, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बेटा। क्वेश्चन नंबर कौन सी की तरफ, 7 की तरफ। देखिए 7 में क्या है, 7 में है रूट में 4, रूट में 4, कॉमा रूट में 3, और कॉमा रूट में 5, और रूट में 5, कॉमा रूट में 9, और कॉमा रूट में 16। इसमें भी कह रहा है क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है, 4, 3, 5, 9, 16 कह रहा है परिमेय संख्याएं बताइए। क्या कह रहा है, परिमेय संख्याएं बताइए। तो अब इसमें भी हमें क्या बतानी है, परिमेय संख्याएं बतानी है। तो भाई इसमें भी हम स्टार लगा लेते हैं, और यहाँ लिखेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं बताएंगे भाई, यहाँ पर हमें परिमेय संख्याएं। चलिए
तो भाई रूट में 4, ये भी तुम्हारी परिमेय संख्या है कि रूट 4 कितने का वर्ग होता है भाई, जो वो 2 का वर्गमूल 4 किसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है, तो इसलिए ये तुम्हारी परिमेय संख्या है। रूट 3 हो नहीं सकती, 5 हो नहीं सकती, और रूट में 9 तुम्हारी किसकी है भाई, 3 का वर्ग है। ये 3 का 9 3 का वर्ग होता है। रूट में 16, ये भी तुम्हारी परिमेय संख्या है, क्योंकि 16 कितने का होता है, 4 का होता है। कितना होता है, कितने का होता है बेटा, 4 का होता है। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आएंगे बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें कह रहा है रूट 2 कॉमा रूट 3 और कॉमा रूट 5 और कॉमा रूट में 4/9, 4/9, ये पूरा अंडर रूट में ही है, 4/9, कॉमा रूट में 7 और कॉमा रूट में 0.9। कितना है भाई, 0.9 में परिमेय संख्या छांट कर लिखी। चलो भाई देखते हैं परिमेय संख्याएं इसमें। तो स्टार पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, तो परिमेय संख्याएं क्या हो जाएंगी बेटा, देखिए ध्यान से। इसमें परिमेय संख्या देखो, 2 हो नहीं सकता, 3 हो नहीं सकता, 5 हो नहीं सकता, 4/9, 4 ये हो जाएगा 4/9, क्योंकि 4 2 का होता है, 9 कितने का होता है, 3 का वर्ग होता है। तो ये हो जाएगी तुम्हारी रूट में 4/9, ये तुम्हारी परिमेय संख्या होगी। ये हो नहीं सकती और ये भी तुम्हारी हो नहीं सकती, क्योंकि 0.9 अगर हटाएंगे तो 9/10 आएगा और 10 किसी का वर्ग नहीं होता है। तो इसलिए तुम्हारी इसमें एक ही परिमेय संख्या होगी, संख्याएं नहीं, एक ही परिमेय संख्या निकलेगी, और वो कितनी होगी बेटा आपकी, रूट में 4/9, बस एक ही निकलेगी। चलो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे बेटा, इतना सब कुछ हो गया हमारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, ध्यान से समझिए। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 2 + 3√2 2 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये कल क्वेश्चन हमने बहुत अच्छी तरह से आपको समझाए थे। अब क्या करना है भाई, वही कल वाला काम हमें उल्टा मानना है। हमें इसमें कह रहा है कि अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या मान लेंगे, माना। क्या किया बेटा हमने, माना। हमने क्या माना, 2 + 3 √2 2 + 3 √2 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। हमने क्या मान लिया, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन हमें दे क्या रखा था बेटा, अपरिमेय दे रखा था। हमने क्या माना, परिमेय। तो हमने परिमेय मान लिया। अब जब परिमेय मान लिया है तो इसे हम परिमेय के बराबर भी करेंगे भाई। 2 + 3√2 बराबर P/Q। जो परिमेय संख्या होती है वो P/Q के रूप में लिखी जाती है। तो कर देंगे भाई इसका प्रोसेस वही जिस तरह से हम लोग करते थे। तो करेंगे भाई, प्लस का 2 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का 2, 3, और उसके बाद मैं इसे थोड़ा इस तरफ लिखता हूँ, आके उधर ही लिख लेता हूँ, जब लिखता हूँ तब देखिए। तो 3√2 बराबर P/Q माइनस का 2, मतलब प्लस का 2 उधर गया, किसका हो गया, माइनस का 2। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, ये 3 है, पहले से 3√2 ज्यों का त्यों उतार लेंगे, और ये देखिए पूरे के बट्टे में लाने के लिए Q का 2 में क्या कर देंगे, गुणा। तो ये हो जाएगा P-2Q, फिर पूरे के बट्टे में क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या करना है, ध्यान से देखिए बहुत अच्छे से। 3 गुणा में है, इधर किस में आएगा, भाग में। ध्यान रखिए, √2 बराबर अभी किधर आ जाएगा, भाग में, P-2Q ज्यों का त्यों बट्टे में, ये 3 इधर कहाँ जाएगा, भाग में, यहाँ पर इस तरह से। तो अब वही प्रोसेस भाई हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है बेटा, देखिए जो √2 है वो कैसी है तुम्हारी, अपरिमेय। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये जो P-2Q बट्टे में 3Q कैसी है तुम्हारी, परिमेय संख्या है। कैसी है, परिमेय। और एक अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। इसलिए हम लिखेंगे अतः हमारा जो हमने माना है, हमारा मानना कैसा है बेटा, गलत है। जो 3 नहीं है,
2 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या ही होगी। जो आप बता रहे हैं वही होगी। उसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। और इस 10वें क्वेश्चन के बाद इस प्रश्नावली का अंत होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं बड़े ही प्यार से और पढ़ते हैं उससे भी प्यार से। प्रेम रतन धन पायो। देखो क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं। अरे भैया 4 दिया रखा है और हमसे कह रहा है परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं। ऑप्शन मतलब ऑप्शन का नंबर पहला है पाई, उसके बाद सेकंड है 22/7, उसके बाद बेटा थर्ड है 3.14, और उसके बाद फोर्थ है आपका रूट में 0.9। इस तरह से आपका ये दिया हुआ है और कह रहा है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बताइए। तो हमें इसमें बताना है परिमेय और अपरिमेय। क्या क्या बताना है बेटा? हमें परिमेय बताना है और क्या बताना है? अपरिमेय बताना है, अपरिमेय बताना है। तो भाई पहले चलते हैं हम परिमेय देखते हैं। तो भाई पाई तो हो नहीं सकती, तो पाई कैसी है? अपरिमेय, जब परिमेय नहीं हो सकती। 22/7 तुम्हारी कैसी है भाई? परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे p/q में लिख सकते हैं। उसके बाद पाई हो गया तुम्हारा थर्ड नंबर का 3.14। तो हमने क्या बोला, जब भी भाई तुम्हारा दशमलव में कोई संख्या है जो कि अनंत तक न जा रहा हो, केवल इस तरह से हो, तो तुम समझ जाइए कि तुम्हारा क्या है, ये परिमेय संख्या है। 3.14 किसी भी ऐसी अगर ऐसे रूप की मिलती है तो। उसके बाद देखिए मिलेगी यहाँ पर रूट में 0.9। अब मैंने कहा पॉइंट एक अंक बाद है तो बट्टे में 10 आ जाएगा, और 10 तो किसी का वर्ग हो नहीं, तो ये भी तुम्हारी कैसी है? ये तुम्हारी अपरिमेय संख्या है 0.9। इस तरह से ये दोनों थी तुम्हारी परिमेय और ये तुम्हारी थी अपरिमेय। और इस 10वें क्वेश्चन का हल समाप्त होता है। इस एक्सरसाइज की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लेना। आप इन चीजों को अच्छी तरह समझिए कि ये जैसे मान लो कि ये है कि 22/7 परिमेय संख्या है तो क्यों है, 3.14 परिमेय संख्या है तो क्यों है, पाई परिमेय संख्या है। इन चीजों की काट जानी। देखिए 22/7 परिमेय संख्या क्यों? p/q के रूप में लिखी गई है, और 3.14 के वही पॉइंट हटाएंगे कितना आएगा? क्या नाम, बट्टे में 2 जीरो आ जाएंगे, तो भाई जो p/q के रूप में लिखी जाएगी वो परिमेय संख्या होगी। उसके बाद इसी तरह से मैं देखो आपको बताना चाहूँ कि आप क्या करेंगे भाई, मैं जितनी भी वीडियो डालूं उन एक एक वीडियो को फॉलो कीजिए और थोड़ा सपोर्ट भी कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं हम आप लोगों के लिए। इस तरह से आपकी प्रश्नावली जो है 1.c पूरी तरह से खत्म हो जाती है, और हम आशा नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि सर आप अब नेक्स्ट वीडियो बनाइए, हमें बहुत पसंद आई। अब मैं नेक्स्ट वीडियो जब डालूंगा, जब आपकी कमेंट का इंतजार करूंगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।